नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम शर्मा और इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में कोई भी प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हो जाता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट करने का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हम कोई भी प्रोटेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम असेंबल हो सकते हैं और किसी के खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट करने से पहले हमें ये इस चीज़ को समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट एक पीसफुल तरीके से होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की हिंसा का कोई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत में कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो इतना वायलेंट हो जाता है कि लोग गाड़ियाँ फूंकने लगते हैं, ट्रेनों के डिब्बों को जलाया जाता है, की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाता है। हाल ही में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें हमने देखा कि बिहार में किस तरह से ट्रेनों को जलाया गया, बीजेपी के ऑफिस को तोड़ा गया और कई सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को भी तोड़ा गया। ये सब क्यों होता है और क्यों लोग इतने वायलेंट हो जाते हैं, इसको भी जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए पहले देखते हैं कि भारत में जो प्रोटेस्ट होते हैं वो किस स्तर पे वायलेंट हो जाते हैं और कितनी बड़ा नुकसान करते हैं। तो एक रिपोर्ट की माने तो 2016 में जो जाट आंदोलन हुआ था उसमें लगभग 1800 से लेकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था। 2019 में एंटी सीए प्रोटेस्ट में भी रेलवे को करीब 80 करोड़ का नुकसान हुआ था वेस्ट बंगाल से। 2015 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ था गुजरात में, उसमें करीब 650 से ज़्यादा की स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियों को जला दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई आंदोलनों में लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? क्या हमारे देश में कोई कानून नहीं है जो इन उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई कर सके? तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है, जिसकी बहुत सारी खामियां हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दो कमेटियां गठित की थी, जिनका काम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है इन चीज़ों को देखना था। इन दो कमेटियों की रिकमेंडेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। गाइडलाइंस के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर होता है और जो डायरेक्टली लोगों को उकसाता है पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने के लिए, उसे दोषी माना जाएगा और वो इन सभी प्रॉपर्टी डैमेज का कंपनसेट करेगा। जिस भी राज्य में ये हिंसा होती है उस राज्य के हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन कराने की निर्देश दे। ये सब होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो जाते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण ये होता है कि क्योंकि ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट होते हैं कि इनमें पता नहीं चलता कि कौन आदमी आग लगा रहा है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस आदमी ने प्रॉपर्टी को डैमेज किया। तो दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज तक किसी के खिलाफ इस लेवल की कार्रवाई की नहीं गई है, तो अभी तक लोगों को लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना, उसको डैमेज करना, ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन कोई राइट देता है तो उसका हम गलत इस्तेमाल ना करें। प्रोटेस्ट करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना एक ऑफेंस है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, सरकार जब भी कोई नया कानून पास करती है या कोई चेंज लाने की कोशिश करती है, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, आप सब उसका विरोध कर सकते हैं, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रदर्शनों में हिंसा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि जिस प्रॉपर्टी को हम जलाते हैं, जो नुकसान हम पहुंचाते हैं, वो हमारे ही पैसे से बनाई जाती है और हमसे ही टैक्स लेकर बनाई गई होती है।
इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।